इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी बच्चे और सभी गुरुजनों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो सभी बच्चों से भी और सभी जो हमारे शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। अगर हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम उनसे भी यही कहेंगे कि बच्चों आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा उन सभी शिक्षकों के पास जिनको आवश्यकता है, या फिर आप लोग ना अपने अपने स्टेटस में जरूर लगा लीजिएगा ताकि सब लोग देखें और देखने के बाद जिनको जरूरत होगा वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि टारगेट बोर्ड में टीचर्स के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है और टारगेट बोर्ड ऑनलाइन के लिए नहीं बल्कि ऑफलाइन के लिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारा ऑफलाइन का पहला ब्रांच खुलने जा रहा है और ये ब्रांच जहानाबाद में खुलने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों और सभी प्यारे शिक्षकों से अनुरोध है कि अगर आप लोग एलिजिबल हैं, पढ़ाने के इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि टारगेट बोर्ड में पढ़ाने का हमें भी मौका मिले तो इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ क्राइटेरिया है जिसको कि अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक भी आपको हम दे देंगे, लेकिन हड़बड़ाइए नहीं। अप्लाई करने का लिंक तो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी आप लोग मत हड़बड़ाइए, क्योंकि पहले इस पूरे वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि किन किन विषयों की शिक्षक की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ के शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे आपको रहना होगा, ये सब कुछ हम बताएंगे। तो पहले आप लोग ना एकदम ध्यान से सुन लीजिए हमारी एक एक बातों को। पिछले 5 साल से 2019 से ही टारगेट बोर्ड बिहार के सभी बच्चों के लिए लगातार प्रयास करते रहा है, लगातार काम करते रहा है और पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ बिहार के हर एक बच्चों को हमने पढ़ाने का काम किया है और अभी भी हमसे बिहार के लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारी जो सेवाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में ही। लेकिन अब चूंकि टारगेट बोर्ड का हम विस्तार करना चाहते हैं और अब हम सेवाएं ऑफलाइन में भी देना चाहते हैं, चूंकि हमने ये नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पहुंच ऑनलाइन तक नहीं है। जिनकी पहुंच ऑनलाइन तक इसलिए नहीं है कि या तो उनके गार्जियंस उनको मोबाइल नहीं देते हैं या तो उनको जानकारी नहीं होता है ऑनलाइन के बारे में, क्योंकि बहुत अभी ऐसे भी बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं और ऑनलाइन के बारे में शायद ही उनको जानकारी होता है। एक डेटा के अनुसार प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो लगभग 15 लाख से अधिक बच्चे फॉर्म भरते हैं और उनमें से सिर्फ 3, 4, 5 लाख ही बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते हैं और बाकी सभी ऑफलाइन में ही रहते हैं। तो जितने भी हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं अगर वो टारगेट बोर्ड से पढ़ना चाहते थे तो उनको सेवाएं नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया, टारगेट बोर्ड और पूरी टीम ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि अब सेवाओं को विस्तार करना होगा और ऑफलाइन में भी अब बच्चे टारगेट बोर्ड की संस्था में पढ़ सकते हैं। तो जो जहानाबाद और उसके अगल बगल के इलाके के बच्चे हैं वो अब टारगेट बोर्ड से जहानाबाद में भी पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि जहानाबाद में पढ़ाई का सबसे बड़ा जो हब है वो है निचली बाजार। जो जहानाबाद के अगल बगल के बच्चे होंगे वो सब जानते भी होंगे। तो निचली बाजार में ही टारगेट बोर्ड का अपना एक संस्थान खुलने जा रहा है। तो टारगेट बोर्ड का संस्थान इसी बिल्डिंग में होगा जिस बिल्डिंग में आप लोग अभी ये यहां पर ना स्लाइड में जो फोटो देख रहे हैं, ठीक है, इस बिल्डिंग का नाम है गंगेश्वरी कॉम्प्लेक्स। तो इसी में टारगेट बोर्ड का कोचिंग खुलने जा रहा है, निचली बाजार रोड में ही पास है, मंदिर के जस्ट थोड़ा सा आगे। तो जितने भी सारे शिक्षक अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें शिक्षकों की भरपूर आवश्यकता है और शिक्षकों की ये आवश्यकता ऐसी है कि बहुत सारे शिक्षक, तो जब हम इस चीज को जाने कि भाई टारगेट बोर्ड अब ऑफलाइन में आ रहे हैं तो बहुत सारे टीचर्स हमसे कांटेक्ट किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सबसे उच्च क्वालिटी के टीचर हैं, ठीक है ना, जिनकी क्षमता है, जिनकी योग्यता है कि वो टारगेट बोर्ड के बच्चे को, टारगेट बोर्ड के ऑफलाइन के बच्चे को संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे टीचर्स हो जिनसे कि एक भी बच्चा असंतुष्ट ना हो। अगर कोई बच्चा टारगेट बोर्ड में एडमिशन ले तो वो असंतुष्ट होकर के अपने घर वापस ना जाए, 100% फुल्ली सेटिस्फाइड होकर के वो घर जाए और जब वो टारगेट बोर्ड में एडमिशन ले तो उसे एक दिन के लिए भी पछतावा ना हो कि हम टारगेट बोर्ड में एडमिशन लेकर के फंस गए हैं। एक दिन के लिए भी उनको पछतावा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम वैसे शिक्षकों की तलाश कर रहे हैं जो कि
मन से समर्पण भाव से, मन से समर्पण भाव से समर्पित होकर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो और बच्चे के हर एक डाउट को क्लियर कर सकने में सक्षम हो। ठीक है ना, बच्चों के हर एक डाउट को वो अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं, वैसे शिक्षकों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम आपको पूरी बातें बता देते हैं कि क्या क्या जरूरी है। आपको तो इतना तो पता चल गया कि हमें ऑफलाइन टीचर्स की आवश्यकता है, यानी कि वैसे टीचर्स जो फिलहाल हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स अभी ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे हो, लेकिन हमें जरूरत है ऑफलाइन सेंटर के लिए। तो ऑफलाइन में जो भी शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं वो कृपया हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब कैसे संपर्क करेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो वी आर हायरिंग, हमें जो जरूरत है और शिक्षकों के लिए सुनहरा मौका भी है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक टारगेट बोर्ड में काम करना चाहते हैं। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, अगर कोई शिक्षक ऑफलाइन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तो उन्हें ऑनलाइन में भी मौका दिया जा सकता है, ऑनलाइन में भी वे पढ़ाई के लिए बुलाए जा सकते हैं। तो ऑनलाइन में भी आप लोग जरूर, आप लोग को मौका मिलेगा। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है और लिंक में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप भरना होगा अप्लाई करने के लिए। उसके लिए 100 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क है। रजिस्ट्रेशन शुल्क हम नहीं भी रखते, लेकिन रखने का हमारा मजबूरी ये है कि जब हम फ्री रखते थे ना, तो बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट थे वो थोड़ा सा नटखटाहट में भर देते थे फॉर्म, और हमें फॉर्म छांटने में बड़ा दिक्कत होता था। हजारों की संख्या में फॉर्म आ जाता था, बहुत सारे बच्चे भी भर देते थे। जब कॉल जाता था तो कहते थे सर हम तो ऐसे ही चेक कर रहे थे और भर दिए थे। तो इस वजह से जिनको जरूरत है सिर्फ वही लोग भरे, ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो आपको ये पैसा रिफंड हो जाएगा जब आप पटना ऑफिस विजिट करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको फॉर्म भरते समय ही 100 रुपया का वहां पर ऊपर में आ जाएगा, 100 रुपया आपको पे करना होगा रजिस्ट्रेशन शुल्क। उसके बाद अगर आप पहले से YouTube वगैरह पर कहीं पर भी वीडियो अगर डाल करके रखे हुए हैं तो आप हमें डेमो वीडियो भेज सकते हैं। फॉर्म में ही डेमो वीडियो भेजने का ऑप्शन है, चैनल का नाम लिखने का ऑप्शन है, या फिर आप पटना हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ऑफिस में बातचीत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑफिस में आप बैठ करके हमसे बातचीत कर लीजिएगा, या फिर हमारे किसी भी मेंबर से अगर आपका बातचीत हो जाता है तो आप पटना आ जाइएगा, ठीक है ना। पटना में आप आ जाइएगा, आपसे जो मोबाइल नंबर लिया जाएगा उस पर आपसे कांटेक्ट हो जाएगा। तो कांटेक्ट करने के बाद आपको हम एड्रेस बता देंगे, ठीक है ना, गूगल मैप पर, या फिर लिंक भेज देंगे कि इस लोकेशन पे आ जाइए। तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फॉर्म भरने के बाद आपको इधर से कॉल जाएगा, और इधर से कॉल जाएगा तो आपसे बातचीत करके आपको एड्रेस बताया जाएगा। तो आप डेमो वीडियो भेजें। सिलेक्शन प्रोसेस में जब आप पटना ऑफिस विजिट करेंगे, अपना रिज्यूमे वगैरह यहाँ पर जमा करेंगे, सब कुछ अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर आप जमा कर देते हैं तो उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एक रिटन टेस्ट हमारे तरफ से लिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस का ही एक पार्ट है रिटन टेस्ट, ताकि आपके क्षमता को हम जांच सकें, ताकि भाई बच्चों की समस्याओं को आप डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप रिटन टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो एक मॉक इंटरव्यू होगा। बस मॉक इंटरव्यू यानी कि छोटा मोटा ऐसे ही इंटरव्यू होगा, जिसमें मुख्य रूप से हम आपका कम्युनिकेशन जांच करना चाहेंगे कि आपका बातचीत करने का तरीका कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है। इन सब चीजों पर हम बातचीत करना चाहेंगे मॉक इंटरव्यू में। अगर आप ये दोनों उत्तीर्ण कर जाते हैं तो हमारे तरफ से 15 डेज का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें हम खुद आपको ट्रेनिंग देंगे। हमारे जो अभी जो ऑनलाइन में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा और भी हमारे ट्रेनिंग के पार्ट हैं जो कि आप यहां पर आएंगे उसके बाद चर्चा किया जाएगा। तो आपको 15 दिन का पूरा एक ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और 15 दिन का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा पटना में ही। इसके बाद फिर से आपको एक डेमो क्लास करवाया जाएगा। डेमो क्लास 15 दिन के ट्रेनिंग के बाद डेमो क्लास आप एकदम बेहतर तरीके से करते हैं तो फिर समझिए कि आपका टारगेट बोर्ड में सिलेक्शन पक्का। तो उसके बाद ना आप लोगों को यहां पर रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात, और भी जो बातें हैं हम एकदम विस्तार से हम समझा देते हैं ताकि किन्हीं के मन में कोई दिक्कत ना रहे। डेमो वीडियो या फिर ऑफिस विजिट कर सकते हैं, रिटन टेस्ट लिया जाएगा, मॉक इंटरव्यू हो जाएगा, 15 दिन का ट्रेनिंग होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब बातें तो हो गई। अब उसके बाद किस किस सब्जेक्ट के टीचरों की आवश्यकता है, तो देखिए हमको 9th 10th और 11th और 12th 9th 10th 11th 12th के हर एक विषय, जैसे अगर 9th क्लास की बात करें तो मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। 10th की बात करें तो मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू। इसके अलावा 11th 12th की बात करें तो मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, यानी साइंस का पूरा और आर्ट्स का पूरा, ये सभी टीचरों की आवश्यकता है। तो आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो आप फॉर्म में अच्छे तरीके से भर दीजिए कि हम इस सब्जेक्ट के टीचर हैं, हम ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और आप ना आराम से वहां पर अगर आपका पहले कोई लिंक वगैरह है तो डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रिकॉर्ड करके भी यूट्यूब पे लोड करके आप लिंक हमें भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ऑल सब्जेक्ट के टीचर की जरूरत है। तो जिनको लगता है कि नहीं भाई हम पढ़ा सकते हैं और टारगेट बोर्ड पर हमारी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी, तो वो जरूर अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बता दें कि बैचलर डिग्री आपका एकदम नेसेसरी है। अगर आप एमएससी किए हुए हैं, मास्टर डिग्री भी आपका अगर आपके पास है तो जरूर हमें आप भेज सकते हैं, या फिर जब आप ऑफिस विजिट करेंगे तो अपने साथ लेकर के आएंगे। उसके अलावा कम से कम 1 से 2 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपका बिहार में ही जॉब लोकेशन होगा, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगी तो कभी पटना, जरूरत पड़ेगी तो कभी जहानाबाद, यानी कि मुख्य रूप से ऑफलाइन सेंटर के लिए ही। लेकिन अगर कहीं और अगर ऑफलाइन सेंटर खुलता है तो आपका भी इधर उधर ट्रांसफर हो सकता है। तो मिनिमम 1 से 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आप समझिए कि एकदम स्पेशलिस्ट होने चाहिए, आपको हर एक चीज आना चाहिए, ठीक है ना। वो तो आपका जब टेस्ट होगा तो उस समय पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी, बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ हिंदी मीडियम में करते हैं, इंग्लिश बोल ही नहीं पाते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपका जो फ्लुएंसी है वो बराबर होना चाहिए। अगर किसी चीज को आप अगर इंग्लिश में समझा रहे हैं तो उसे हिंदी में मतलब मिला जुला के समझिए कि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा मूड ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। स्किल की अगर बात किया जाए तो कम्युनिकेशन स्किल आपका बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा आपको डिजिटल बोर्ड वगैरह चलाने के लिए आना चाहिए, कंप्यूटर वगैरह का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ताकि आप टेक्नोलॉजी को समझ सके और हमारे जितने भी डिजिटल टूल्स होंगे उनको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना चाहिए आप में, आप क्लासरूम को अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें, इस प्रकार का स्किल होना चाहिए। इसके अलावा आपका पैशन अगर टीचिंग का है तब तो बहुत अच्छी बात है। पेशेंस होना चाहिए आप में, क्रिएटिविटी होना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट कर सकें ऐसी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब ऑफलाइन में आएंगे तो पढ़ने के साथ साथ बच्चों को मोटिवेशन भी चाहिए होता है, तो आप बच्चों को मोटिवेट भी कर पाए, इस प्रकार का आप में स्किल होना चाहिए। तो अगर ये सब स्किल है तो आप जरूर अप्लाई करिए। सैलरी की बात की जाए तो पहले आप जब रिटेन टेस्ट देंगे, जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपकी योग्यता, आपकी क्षमता के अनुसार हम सैलरी डिसाइड करेंगे, और वो सैलरी के बाद आपके साथ बैठ करके डिस्कस होगा। तो आप सैलरी के लिए चिंता ना करें, आपकी जो योग्यता होगी, आपकी जो क्षमता होगी, उन पर हम बात करेंगे। हालांकि फॉर्म में भी हम ये चीज डाल दिए हैं कि आप पहले से कितना अर्न कर रहे हैं और आप सैलरी क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्म में डाला हुआ है, आप फॉर्म में आप दे सकते हैं। तो फाइनली हाउ टू अप्लाई, तो आप ना अपना जो ये क्या बोलते हैं इसको रिज्यूमे जो है आप इस पर भी भेज सकते हैं asking@gmail.com पे, या फिर आप सीधे जाकर के फॉर्म भर दीजिए, आपको इधर से कॉल चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो जो भी हमारे शिक्षक भाई बंधु हैं, जो भी टीचर्स हैं, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चे या फिर अगर कोई व्यक्ति टाइपिंग स्किल में बहुत अगर नॉलेजेबल हैं, जिनको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग बहुत अच्छे तरीके से आता हो, नोट्स वगैरह बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका टाइपिंग स्किल बढ़िया है तो आप अपना रिज्यूमे इस नंबर पे भेज सकते हैं कि हमारा टाइपिंग स्किल बढ़िया है। पटना आने में अगर सक्षम है तभी भेजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि घर से जॉब करें, हम घर से अगर ये सब करें तो संभव नहीं है, तो अगर आप पटना आने में सक्षम है तो ही भेजिएगा, अन्यथा आप अपना भी समय बर्बाद करेंगे और हमारा भी समय बर्बाद करेंगे। तो आप टाइपिंग में अगर बहुत अच्छे हैं तो टाइपिंग वाले लड़के भी आराम से आप भेजिए, हमें जरूरत है टाइपिंग वाले वैसे बच्चों की जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, यानी कि कम से कम हिंदी टाइपिंग 30 के प्लस होना चाहिए, अंग्रेजी टाइपिंग 40 प्लस होना चाहिए, तो वैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइपिंग वाले भी जरूर भेजें। तो इस प्रकार से टीचर्स और टाइपिंग बॉय दोनों हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग डिटेल समझ गए होंगे। तो जिनको जरूरत है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं टारगेट बोर्ड, आराम से आप लोग ज्वाइन करिए, इसलिए हमने ये ओपन वैकेंसी निकाली है। तो बहुत बड़ी मौका है,
ये चुकना नहीं चाहिए। जो भी शिक्षक भाई बंधु अप्लाई करना चाहते हैं आज ही अप्लाई करिए, आपसे तुरंत कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें विद इन 1 मंथ 2 मंथ हमको ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट करना है। तो आप ना जल्दी जल्दी से अप्लाई करिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे और जल्दी से आप लोग अप्लाई करेंगे और अपनी योग्यता को और अपनी क्षमता को पूरे बिहार में निखारने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अब आपसे सिर्फ एक लोकल एरिया के बच्चे नहीं बल्कि पूरे बिहार के बच्चे पढ़ेंगे, आप ऐसा समझ लीजिए। और टारगेट बोर्ड पर रहेंगे तो आपसे पूरे बिहार के बच्चे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी डिटेल्स को समझ गए होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से अप्लाई करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।